नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसका उन्वान है इल्लीगल डिस्पोजेशन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजेशन। यानी जब किसी को उसकी जायदाद इमूवेबल जायदाद से, गैर मनकूला जायदाद से गैर कानूनी तौर पर बेदखल कर दिया जाए, यानी उसे कब्ज़ा छीन लिया जाए, तो कानून क्या रेमेडी मुहैया करता है और उसको वापस कब्ज़ा कैसे मिल सकता है। ये बहुत ही अहम कानून है। इस बारे में पहले भी एक सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, सेक्शन 9, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो सिविल जज के पास दावा दायर होता है और इसकी कार्रवाई सेशन कोर्ट में होती है और ये स्पीडी कार्रवाई होती है बहुत जल्द। जब भी किसी से कब्ज़ा किसी मालिक से या किसी भी शक्ल में वो काबिज़ है, वो इल्लीगल तरीके से, यानी कि विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ और फोर्सिबली, ज़बरदस्ती, उसकी ख्वाहिश से मुखालफत में उससे कब्ज़ा लिया जाए, तो कोई भी ऐसा शख्स वो सेशन कोर्ट में डायरेक्ट अपनी पिटीशन दायर कर सकता है और सेशन कोर्ट फौरन एक्शन लेती है और उसको, जिसने इल्लीगल तरीके से कब्ज़ा लिया होता है, उसको कॉल करती है, अदालत में पेश होने का हुक्म करती है और अगर ना पेश हो तो उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर कर सकती है। अच्छा, एक ज़हन में रखें कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, यानी कि डायरेक्ट पुलिस इसमें दस्तअंदाजी नहीं कर सकती। हाँ, कोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स उसको ऐसे काबिज़ गैर कानूनी शख्स को, उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर कर सकती है अदालत, और अदरवाइज डायरेक्ट पुलिस उसको गिरफ्तार या कॉग्निजेबल यानी कि उसके खिलाफ कोई ऐसी सेक्शन के तहत कार्रवाई नहीं होती। हाँ, कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, यानी कि कुर्क कर सकती है, और उस प्रॉपर्टी के बारे में जब भी प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वेरी फास्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं और विद इन शॉर्ट टाइम उसका फैसला होता है। अब अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यकीनन, ये ध्यान में रखें कि अदालत पुलिस अफसर को हिदायत करती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और विद इन 15 डेज
उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए और अदालत उस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि इस प्रॉपर्टी, हाँ एक ज़हन में और मैं पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया, आप वो भी सुन लें कि प्रॉपर्टी का मालिक वो भी कब्ज़े में हो सकता है, उससे भी कब्ज़ा छीना जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मालिक ही से कब्ज़ा छीना जाए। मसलन कोई किराएदार है, कोई प्रॉपर्टी लीज पर है, तो जब किराएदार के कब्ज़े में कोई प्रॉपर्टी हो और उससे ज़बरदस्ती छीन ली जाए, वो भी इल्लीगल पोजेशन होगी, क्योंकि किराएदार का अपना एक स्टेटस है, उसके राइट्स है। किराएदार से भी प्रॉपर्टी अगर वापस लेनी हो तो वो एक प्रोसीजर है, एक कानूनी तरीक़ाकार है। विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कोई शख्स भी किसी प्रॉपर्टी पर काबिज नहीं हो सकता, और किसी शख्स को से कब्ज़ा लेना हो तो ज़बरदस्ती खुद उससे कब्ज़ा नहीं छीन सकता। विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अदालत ऑर्डर करेगी। अगर मालिक है, मसलन किराएदार और लैंडलॉर्ड के दरमियान भी हो सकते हैं मसाइल, वो एक अलग चैप्टर है, वो इंशाल्लाह मैं टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत वो भी इंशाल्लाह एक लेक्चर दूंगा। लेकिन आज चूँकि ये मामला जो है ये इल्लीगल डिस्पोजेशन है और कोर्ट ये देखती है, हाँ अगर कोर्ट ये समझती है कि उसके सामने गलत बयानी की गई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कोई शख्स भी काबिज नहीं था प्रॉपर्टी पर, तो उस प्रॉपर्टी को वो सील किया जा सकता है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि जिससे कब्ज़ा छीना गया है और ज़बरदस्ती उससे छीना गया है, वो जिस शक्ल में भी काबिज था उससे, हाँ एक बात और भी है, ये विदिन 6 months ये पिटीशन दायर की जा सकती है। अगर कोई कहे कि 2 साल से काबिज है, 4 साल से काबिज है, तो वो उस वक़्त नहीं, विदिन 6 months अगर कोई काबिज हुआ है इल्लीगल तरीके से, तो आप सेशन कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं और ये साबित होने पर कि इल्लीगल पोजेशन का एक्ट हुआ है तो कोर्ट पहले वाले काबिज के हवाले प्रॉपर्टी कर सकती है, पोजेशन देने की ऑर्डर कर सकती है कि कब्ज़ा वापस किया जाए। अब उनके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो राइट्स का, तो वो फिर उसकी अलहदा अदालत, वो दूसरी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाएगा केस, और वहाँ से जब फैसला हो, ये एक स्पीडी कानूनी हेल्प है गैर कानूनी तौर पर लोगों के। और ये 2005 में ये एक्ट, ये कानून बना है और पूरे पाकिस्तान में इसका अमल दखल है। थ्रू आउट पाकिस्तान की अदालतें, और ये भी ज़हन में रखें कि बड़े शहरों में तो सेशन कोर्ट के अंदर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात
जो छोटे डिवीज़न्स हैं वहाँ डिवीज़न लेवल पे अदालतें ऐसी कायम की गई हैं कि वो उनके पास पूरे डिवीज़न के केसेस ऐसे इल्लीगल डिस्पोजेशन वाले और उनकी रेस्टिट्यूशन पोजेशन के केस दायर होते हैं। तो लिहाजा ये चूँकि हमारा ये मकसद अवाम उन्नास को कानूनी जो उसके हुकूक़ हैं उनसे मालूमात उनको हासिल की जाना मकसद है। लिहाजा अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो तो वो कानूनी चाराजोई कर सकता है और कब्ज़ा वापस ले सकता है। तो मैं जाते जाते एक हदीस पाक सुना देना पसंद करूँगा कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। उसका माल वही है जो उसने खा लिया, उसका माल वही है जो उसके पहन कर बोसीदा कर लिया, बाकी उसका माल वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और आगे भेज दिया, वो असल माल है उसका। बाकी सारा पीछे जो रह जाना है माल है वो वारसों का माल है, वो उन्होंने उसको इस्तेमाल करना है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मुनासिब तरीके से माल की ख्वाहिश रखे और दूसरों के हकूक़ को पामाल करने से अल्लाह महफूज करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।